हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 13 दैट इज स्टैटिक्स। सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इफ मोड एंड मीडियन ऑफ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 13 एंड 11 रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ मीन इज। हमें क्या बताना है? मीन की वैल्यू बतानी है हमें। क्या होगी? 4 ऑप्शंस हमें गिवन है बेटा और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। क्लियर है? तो हमें क्या गिवन है बेटा? हमें दे रखा है मोड की वैल्यू 13। ठीक है, मोड हमें क्या गिवन है? 13 के इक्वल। और बेटा मीडियन हमें क्या गिवन है? मीडियन हमें गिवन है 11 की इक्वल। ठीक है, और हम जानते हैं इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन और मोड क्या होता है? 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। क्लियर है? बस यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो 3 इंटू मीडियन क्या गिवन है? 11। मोड हमें गिवन है बेटा 13 प्लस 2 इंटू में मीन। मीन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर? ये बना 33। 13 को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचा राइट में 2 इंटू मीन। अब बेटा 33 माइनस 13 ये बनेगा बेटा 20। ठीक है, और 2 यहाँ पे राइट में मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा और ये राइट में आ गया इक्वल्स टू मीन। तो ये आ गया 22 से 10 टाइम्स कट हो जाएगा तो ये आ गया 10 इक्वल्स टू मीन। और मीन की वैल्यू क्या आ गई बेटा? मीन की वैल्यू आ गई 10। क्लियर है? तो ऑप्शन सी में हमें बेटा 10 गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x median plus y mean equals to z mode is the empirical relationship between mean, median and mode, then the value of x plus y plus z is। हमें क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है x plus y plus z की। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है x मीडियन प्लस y मीन इक्वल्स टू z मोड एंड दिस इज द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। और हम जानते हैं कि 3 मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, मोड प्लस 2 मीन। अब बेटा इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड। ठीक है, अब बेटा जो हमें एम्पेरिकल रिलेशनशिप गिवन है, ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं? इसे कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी? 3। क्लियर? y क्या मिल जाएगा? -2 और z क्या मिल जाएगा? 1। क्लियर है? हमें क्या फाइंड करना है? x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर? तो x की वैल्यू 3 पुट की हमने, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू क्या है? 1। क्लियर है? मोड के मल्टीप्लाई में क्या है? 1। यहाँ पे क्या है? z, तो z की वैल्यू क्या बनी? 1। क्लियर? तो ये बना 3 -2 प्लस 1। 4 -2 क्या आ जाएगा? 3 + 1 4, 4 - 2 इज 2। और 2 हमें किस में गिवन है बेटा? ऑप्शन सी में हमें गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? पहले हमने क्या किया है? एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड की है। यहाँ पे मीडियन के साथ एक्स मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे मीडियन के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? 3। यहाँ मीन के साथ प्लस वाई है, यहाँ मीन के साथ -2 है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। ठीक है, यहाँ मोड के साथ जेड है मल्टीप्लाई में और यहाँ मोड के साथ 1 है मल्टीप्लाई में, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1। क्लियर है? फिर हमने क्या फाइंड कर दिया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जो कि हमें क्या मिला है? 2, और 2 हमें गिवन है बेटा ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोड एंड मीन ऑफ अ डाटा आर 15x एंड 18x रिस्पेक्टिवली। पहली वैल्यू क्या है बेटा? मोड की है, और मीन क्या है? सेकंड वैल्यू क्या है? 18x। ठीक है, मोड हमें यहाँ पे क्या गिवन है बेटा? फर्स्ट वैल्यू जो कि क्या गिवन है? 15x। रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स पहले वाली वैल्यू पहले की है, सेकंड वाली सेकंड की। ठीक है, तो मीन यहाँ पे क्या गिवन है हमें बेटा? मीन हमें यहाँ पे गिवन है 18x। देन द मीडियन ऑफ डाटा इज। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है बेटा मीडियन। तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे? इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मीडियन एंड मोड। तो क्या होता है? 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। क्लियर? तो ये बना 3 मीडियन इक्वल्स टू, मोड की वैल्यू क्या है बेटा? 15x है, प्लस 2 मीन क्या गिवन है? 18x। ओके, तो ये बनेगा बेटा 3 मीडियन
इक्वल्स टू 15x प्लस 18 टू द 36, तो 36x हो गया। और मीडियन इक्वल्स टू आ गया बेटा 15x प्लस 36x, ये बनेगा 65 प्लस 11 का 1 आ गया, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 एंड एक 5, ठीक है। 51x अपॉन में 3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और 3 से 51 कट हो गया बेटा 17 टाइम। क्लियर है, तो ये आ गया 17x, ठीक है। तो मीडियन क्या आया है 17x, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मीन ऑफ 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10, 5 is 7। ये हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है बेटा, इन सभी ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो क्या गिवन है, हमें 7 गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। क्लियर है, हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दे रखी है, हमें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दे रखी है बेटा 2, 9, x plus 6, 2x plus 3, 5, 10 और 5, ये हमें कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है बेटा, ठीक है। कितनी ऑब्जर्वेशन है ये, 7। क्लियर, और इनका मीन भी हमें क्या दे रखा है बेटा, 7 दे रखा है। और हमें क्या बताना है, हमें बतानी है वैल्यू ऑफ x, हमें क्या फाइंड करना है, हमको x की वैल्यू बतानी है। क्लियर, हमको क्या फाइंड करना है, x। तो हमें पता है बेटा कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सभी ऑब्जर्वेशंस का क्या करते हैं, सम। क्लियर है, 2 प्लस 9 प्लस x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी है ऑब्जर्वेशन, 7 है। और मीन हमें क्या गिवन है बेटा, 7, तो यहाँ पे 7 पुट करते हैं। क्लियर है, 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, और ये 5 25 और 10 35 और 5 40, ये आ गया बेटा 40 प्लस x प्लस 2x क्या बना 3x। क्लियर है, और डिवाइड में क्या है बेटा 7, 7 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 7 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 7 इंटू 7 क्या बन जाएगा बेटा 49। क्लियर है, ये क्या बनेगा 49। क्लियर, और ये बना राइट में 40 प्लस 3x। फर्दर सॉल्व करते हैं, 49 माइनस 40 इक्वल्स टू क्या बचा 3x, ठीक है। 49 माइनस 40 इक्वल्स टू क्या आएगा 3x, और ये बना बेटा 9 इक्वल्स टू 3x, और ये आ गया बेटा x इक्वल्स टू 9/3, और 3 3 सा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई है बेटा 3 आ गई है ना। तो यहाँ से बेटा हमें x की क्या वैल्यू मिल गई है 3, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if mean and median of given set of observations are 10 and 11 respectively। रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, पहली वैल्यू किसकी है, मीन की है, ठीक है, मीन गिवन है। और सेकंड वैल्यू जो है बेटा वो किसकी है, मीडियन की। देन द वैल्यू ऑफ मोड इज, हमें क्या बताना है, मोड की हमें वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शंस बेटा हमें गिवन है, और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो मीन हमें किसकी इक्वल गिवन है बेटा 10 की इक्वल, मीडियन बेटा हमें गिवन है 11, मीडियन हमें क्या गिवन है बेटा 11 की इक्वल, ठीक है। और इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन और मोड क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। तो ये 3 इंटू मीडियन क्या आ जाएगा 11, ठीक है। 11 गिवन है, तो मीडियन की जगह पे हमने क्या पुट किया है, मीडियन की जगह पे हमने पुट किया है 11। मोड हमें फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू मीन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 10, तो ये बना बेटा 33 इक्वल्स टू मोड प्लस 20, 33 माइनस 20 इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा मोड, ठीक है। 20 को राइट से हम लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 33 माइनस 20 क्या बना बेटा 13, ये इक्वल्स टू आया मोड। और मोड की वैल्यू क्या आई बेटा, मोड किसकी इक्वल आया है 13 की, तो मोड की वैल्यू क्या आ गई है 13, और ये हमें किस में गिवन है बेटा ऑप्शन सी में, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the mode of some observation is 10 and sum of mean and median is 25, then the mean and median respectively are। इसका क्या मतलब है, मीन और मीडियन रिस्पेक्टिवली आर,
दैट मीन्स हमें मीन और मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रिस्पेक्टिवली। का मतलब है बेटा हर ऑप्शन में हमें 2 वैल्यूज गिवन है, एक मीन की और एक मीडियन की। तो पहले वाली वैल्यू किसकी है, मीन की है, सेकंड वाली किसकी है, मीडियन की। क्लियर है, पहली वाली वैल्यू किसको बता रही है, मीन को, और सेकंड वाली मीडियन को। क्लियर है, तो हमें 4 ऑप्शंस हमें गिवन है बेटा, और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10। एक तो हमें मोड गिवन है बेटा 10 के इक्वल, ठीक है, और सम ऑफ मीन एंड मीडियन कितना है 25। तो मीन प्लस मीडियन किसकी इक्वल आ गया बेटा, 25 की इक्वल। नाउ वी नो दैट इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैं मीडियन को क्या लिख सकती हूँ, जो हमें ये गिवन है सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25। यहाँ से बेटा मैं मीडियन की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, ये किसके इक्वल आएगा, 25 माइनस मीन के इक्वल। ठीक है, लिख सकती हूँ मैं यहाँ से मीडियन इक्वल्स टू क्या आया, 25 माइनस मीन। मीन को कहाँ पे शिफ्ट किया है, राइट पे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब मीडियन को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 25 माइनस मीन। क्लियर है, मोड में हमें क्या गिवन है, मोड की वैल्यू हमें 10 गिवन है, ठीक है, प्लस 2 इंटू मीन। अब आप देख रहे हैं कि पूरी इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ मीन है ना, मीडियन और मोड। मोड की वैल्यू गिवन थी, मीडियन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, मीन की फॉर्म में, और हमें पूरी इक्वेशन में सिर्फ मीन गिवन है, तो हम आराम से इसमें मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 75 माइनस 3 इंटू मीन इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इंटू मीन। क्लियर है, 10 को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट में तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 3 मीन को राइट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 मीन था ही राइट पे, प्लस में क्या आ गया 3 मीन। क्लियर है बेटा, ये कितना बचेगा 65, और ये बना बेटा 5 मीन। क्लियर, मीन किसकी इक्वल आएगा, मीन इक्वल्स टू 65 अपॉन में 5। क्लियर है, 65 5 से कितने टाइम्स कट होगा, 13 टाइम्स। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, 13 आ गई। क्लियर, मीन क्या आया है 13। ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मीडियन क्या बनेगा, 25 माइनस मीन। इसके बाद बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, तो मीडियन क्या आ जाएगा बेटा, मीडियन आ जाएगा 25 माइनस 13 दैट इज 12। क्लियर है, पहली वैल्यू किसकी है, मीन की, तो पहली वैल्यू मीन 13 किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी में, और मीडियन क्या है 12। तो 13 एंड 12 ये हमें किस में मिल रहे हैं, ऑप्शन बी में मिल रहे हैं बेटा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि मीन क्या है, फर्स्ट वैल्यू दैट इज 13 ही आई है हमारी, और मीडियन क्या है 12 आया है हमारा, और सेकंड वैल्यू 12 गिवन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the maximum number of students has obtained 52 marks out of 80, then हमें ये बताना है बेटा 52। ठीक है, हमें 4 ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कि 52 इज द मीन ऑफ डाटा, और 52 इज द मीडियन ऑफ डाटा, 52 इज द मोड ऑफ डाटा, और 52 इज द रेंज ऑफ डाटा। क्लियर है, हमें क्या बताना है कि 52 क्या है, मीन ऑफ डाटा है, मोड ऑफ डाटा है, मीडियन ऑफ डाटा है, या फिर रेंज ऑफ डाटा है। तो 52 बेटा जो है 52 मार्क्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। क्लियर है, तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा टाइम अकर होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोड। ठीक है, जिस वैल्यू की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोड। और यहाँ पे जो है बेटा 52 मार्क्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, तो 52 क्या बनेगा, 52 इज द मोड ऑफ डाटा। और ये हमें किस में गिवन है बेटा, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.